हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द वाटर फेरी। तो वाटर फेरी का मतलब हो गया जल की परी, जल परी। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया। तो एक मरमेड होती है जिसका ऊपर का जो शरीर होता है इंसानों जैसा और नीचे का मछली के जैसा। तो वो समुद्रों में पाई जाती है। और ये जल परी जो कि नदी, तालाब, झीलों में पाई जाती है, जिसके पंख होते हैं। तो ये जल परी हो गई। हालांकि ये होती है या नहीं होती है पता नहीं, बट स्टोरी में हमें देखने को मिलता है और ये मूवी में हम देखते हैं परियों की कहानी। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। कैरी वेंट टू द लेक नियर द फॉरेस्ट टू फेच वाटर एवरी डे। कैरी वेंट, कैरी ये नाउन हो गया, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट। टू द लेक कहाँ गई? तो टू द लेक ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। नियर द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के पास। टू फेच किस लिए? तो टू फेच यानी लाने के लिए। तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। फेच यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म हो गई यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव हो गई और यहाँ पे प्रीपोजिशन। और ये ब्रिंग मतलब ही लाना होता है और फेच मतलब ही लाना होता है। ये ब्रिंग के ही सिनोनिम हो गए। वाटर क्या लाने के लिए? तो पानी, एवरी डे हर रोज। तो पूरा का मतलब हो गया कि कैरी कहाँ गई? वेन टू द लेक यानी झील गई, नियर द फॉरेस्ट जंगल के पास, टू फेच वाटर एवरी डे यानी कि हर रोज पानी लाने के लिए कैरी कहाँ जाती थी? तो लेक यानी कि झील। वन डे एक दिन, वाइल फेचिंग द वाटर कैरीज पॉट स्लिप्ड एंड फेल इनटू द लेक। एक दिन वाइल फेचिंग यानी कि लाने के दौरान, या फिर बोल सकते हैं लाते समय। तो वाइल के साथ ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। वाइल फेचिंग यानी लाने के समय या लाने के दौरान। द वाटर यानी पानी। कैरी स्पॉट यानी कि कैरी के जो पॉट था, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है। पॉट यानी कि घड़ा। तो कैरी का जो पॉट था वो स्लिप्ड हो गया यानी फिसल गया। एंड फेल और गिर गया। तो यहाँ पे फॉल की सेकेंड फॉर्म हो गई फेल। इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया यानी इसका मतलब हो गया में। द लेक यानी कि झील में। तो इन यानी कि पानी के अंदर गया, इसलिए इन टू मोशन को दिखा रहा है। तो पानी के अंदर गया और साथ में मोशन को भी दिखा रहा है, दिखा रहा है। तो इनटू प्रीपोजिशन हो गया। तो उसका जो पॉट था वो स्लिप करके पानी यानी झील में, लेक में गिर जाता है। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हर आइज। टीयर्स यानी कि आंसू, रोल डाउन यानी बहने लगे, फ्रॉम हर आइज यानी उसकी आंखों से। तो फ्रॉम यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया जो सोर्स को दिखा रहा है कि कहाँ से बहने लगे आंसू। तो हर आइज उसकी आंखों से। हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, आइज यहाँ पे नाउन हो गया। तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसका जो पॉट था वो स्लिप करके लेक में चला जाता है। जस्ट देन तभी, अ ब्यूटीफुल फेरी एक सुंदर फेरी यानी परी, अपेयर्ड यानी प्रकट हुई, फ्रॉम द लेक यानी कि झील से। एंड सेड और कहा, आई एम द वाटर फेरी। क्या कहा? आई एम द वाटर फेरी, मैं जल की परी हूँ यानी जल परी हूँ। डोंट वरी चिंता मत करो। आई विल ब्रिंग बैक योर पॉट। आई विल ब्रिंग यानी लाऊंगा, बैक यानी वापस, योर पॉट यानी तुम्हारा पॉट यानी घड़ा मैं वापस लाऊंगा। द फेरी केम अप विथ अ सिल्वर पॉट इन हर हैंड। वो जो फेरी थी परी, केम अप यानी कि ऊपर आई पानी से, पानी के अंदर से बाहर आई। विथ अ सिल्वर पॉट यानी कि सिल्वर पॉट यानी कि चांदी के घड़े के साथ। इन हर हैंड उसके हाथ में। तो साथ में उसके क्या थे? हाथ में एक सिल्वर का पॉट था यानी घड़ा था और वो बाहर आई पानी से। कैरी सेड, कैरी ने कहा, दिस इज नॉट माई पॉट, यह मेरा पॉट नहीं है।
द फेरी रिटर्न विथ अ गोल्डन पॉट। तो जो फेरी थी, परी, रिटर्न यानी लौटी, विथ अ गोल्डन पॉट यानी कि एक सोने के घड़े के साथ। तो वो जब वो बोली कि ये मेरा नहीं है तो वो वापस जाती है और फिर से लौटती है किसके साथ, तो एक बार वो सोने के पॉट लेकर आती है यानी सोने की घड़ा। कैरी क्राइड यानी कि कैरी जो होती है, जो पानी लाने गई होती है, वो कैरी यानी क्राइड यानी कि कैरी यहाँ पे नाम हो गया चिल्लाई, कैरी यानी चिल्लाई, सॉरी यहाँ पे कैरी है, ये क्राइड यानी कि कैरी ये नाम हो गया, नाम का जो कैरी नाम की जो लड़की थी वो चिल्लाई। दिस इज नॉट माई पॉट ईदर। दिस इज नॉट यानी कि यह नहीं है, माई यानी मेरा, पॉट यानी घड़ा, ईदर यानी भी, यह भी मेरा घड़ा नहीं है। कैरी बोलती है कि ये भी मेरा घड़ा नहीं है। दिस टाइम, इस बार, द फेरी केम बैक विथ एन अर्थन पॉट। दिस टाइम यानी इस बार, द फेरी केम बैक यानी जो परी थी वो वापस आई, विथ एन अर्थन पॉट यानी कि एक मिट्टी के घड़े के साथ। तो फर्स्ट टाइम वो क्या लेकर आई थी, सिल्वर पॉट लेकर आई थी, और दूसरी बार में वो गोल्ड, ये क्या होता है, गोल्डन पॉट के साथ आती है, और जो तीसरी बार वो आती है तो अर्थन पॉट के साथ, अर्थन पॉट यानी मिट्टी के घड़े के साथ। कैरी जम्प्ड विथ जॉय, जो कैरी थी वो जम्प्ड यानी उछल पड़ी, विथ जॉय यानी कि खुशी से, एंड और सेड कहा, यस दिस इज माई पॉट, हाँ दिस इज माई पॉट यानी कि यह मेरा घड़ा है। द फेरी गेव हर द पॉट एंड सेड, तो जो फेरी थी वो गेव हर उसे दे दी, तो गिव की सेकंड फॉर्म गेव हो गई, और हर यहाँ पे कैरी के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। द पॉट यानी उस घड़े को, एंड सेड और कहा, आई वाज टेस्टिंग यू यानी कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यू आर इनोसेंट यानी कि तुम इनोसेंट हो यानी क्या बोलते हैं, निर्दोष हो। एंड ट्रूथफुल, तो ट्रूथफुल का मतलब हो गया कि तुम निर्दोष, और ट्रूथफुल यानी सच्ची हो, ये हो गया सच्ची हो, क्योंकि कैरी एक लड़की थी। यू कैन कीप द सिल्वर एंड गोल्डन पॉट्स टू। यू कैन कीप यानी कि तुम, कीप यानी रखना, तुम रख सकती हो। द सिल्वर यानी कि जो चांदी की, और गोल्डन यानी सोने की, पॉट्स यानी घड़े को, टू यानी भी, तो तुम चांदी और सिल्वर के घड़े को भी रख सकती हो क्योंकि तुम ईमानदार हो, तुमने झूठ नहीं बोला, जिसकी वजह से वो फेरी बोलती है कि मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी, तुम सच्ची हो, तुम ये गोल्डन और सिल्वर के भी पॉट रख सकती हो। कैरी थैंक्ड द फेरी यानी जो कैरी थी वो परी को धन्यवाद की, एंड वेंट बैक होम हैप्पीली, और वेंट बैक यानी वापस चली गई, होम अपना घर, होम यानी घर, हैप्पीली यानी खुशी से, हैप्पीली यहाँ एडवर्ब हो गया जो जाने को दिखा रहा है कि वो कैसे गई, तो हैप्पीली खुशी से अपने होम यानी घर चली जाती है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।